अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो एप्लीकेशन है एक्चुअली। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन के पार्ट में हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी। अब जो बाकी हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको जरा आपने ध्यान से समझना है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। देखें, आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। कुछ की वैल्यूज नेगेटिव हैं, कुछ की वैल्यू पॉजिटिव है। जिनकी वैल्यू नेगेटिव हैं और छोटी हैं, इनकी कोशिश है इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 2 एलिमेंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इनमें से एक एलिमेंट है पोटाशियम। पोटाशियम की रिडक्शन पोटेंशियल है -2.925 और दूसरा एलिमेंट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है डेट इज निकल। निकल की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.25 है। सो अगर मैं क्वांटिटेटिवली देखूं तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल में से जो पोटाशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, छोटा है। लिहाजा पोटाशियम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू निकल। अगर मैं इससे ऊपर वाले एलिमेंट को देखूं तो वो लिथियम है, वो पोटाशियम से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की छोटी वैल्यू रखता है। लिहाजा वो उससे ज़्यादा एज कंपेयर टू डैट रिएक्टिविटी शो करेगा। बट समहाउ अगर मैं पोटाशियम और निकल के कंपैरिजन तक ही रहूं तो मेरे पास 2 बातें हैं मुझे समझ आती हैं। पहली बात, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज होगी, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज होगी उतना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करना। और दूसरी बात, जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉल होगी उतना उसके लिए इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करना और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाना। अब देखें, ऊपर वाले के लिए मतलब मैं अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है +0.34। और अगर मैं बात करूं पोटाशियम की तो पोटाशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.925। अगर मैं इन दोनों का मुकाबला करूं तो मुझे साफ पता लग रहा है कि जो पोटाशियम है उसकी कोशिश है कि फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करे, रिएक्टिविटी शो करे। कॉपर की कोशिश है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाए लूज करने की बजाय। तो लिहाजा रिएक्टिविटी जिनकी वैल्यू क्या है, छोटी है, नेगेटिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्टिविटी शो करेंगे। सो जिनकी ई नेगेटिव वैल्यू है या स्मॉल वैल्यू है, दे आर रिएक्टिव स्पीशीज। तो इनके आगे लिखते हैं दे आर रिएक्टिव स्पीशीज। इनमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है? इसमें हमारे पास मौजूद है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो एक्सप्लोजन करता है, इतना स्पीडीली रिएक्शन करता है। और ऐसी मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ऐसी हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो लेस रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है। इनमें से जो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँ तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड यानी कि क्वाइन एज मेटल्स, क्वाइन एज मेटल्स हैं। इनको एक और वे से चेक किया जा सकता है, वाटर। देखें, अगर वाटर एज अ स्टीम लिया जाए और उससे बहुत स्पीडीली रिएक्शन हो, बहुत तेजी से, तो वो स्पीशीज रिएक्टिव होती हैं। यकीनन वो यही होंगी, लिथियम, सोडियम। अगर स्टीम से मॉडरेट या माइल्ड रिएक्शन हो
माइल्ड रिएक्शन से मुराद क्या है? स्टीम से रिएक्शन हुआ किसी चीज़ का और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, वो किसी चीज़ से मुराद है मेटल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऐसी मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के करीब करीब हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो टेबल बना आ रहा है इसके अंदर वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के करीब हैं, लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट, कैडमियम वगैरह, ये माइल्ड रिएक्टिव होती हैं क्योंकि स्टीम के साथ इतना स्पीडीली रिएक्शन नहीं करती, स्लो रिएक्शन करती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कॉइनेज मेटल्स की, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तो ये जो स्टीम होती है उससे कोई रिएक्शन नहीं खास शो करते, लिहाजा ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो बड़ा आसान तरीका है। अब आपके सामने जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी आ रही है, इसमें जो सबसे वाला ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें इनिशियल एलिमेंट्स हैं, ये रेड एरिया है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। जो हाइड्रोजन के करीब करीब वाला एरिया है, ग्रीन वाला, ये माइल्ड रिएक्टिव है। और जो सबसे नीचे एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो ब्लू एरिया है। अब हम चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं डाइल्यूट एसिड से। स्टूडेंट्स, डाइल्यूट एसिड से वो मेटल्स रिएक्शन करना पसंद करती हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है वही मेटल्स आपकी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप HCl लें डाइल्यूट और उसका रिएक्शन करवाना चाहें सोडियम मेटल के साथ, तो रिएक्शन पॉसिबल है। बनेगा सोडियम क्लोराइड और प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। अगर मैं इसे बैलेंस करूं देन इट शुड बी 2 2 एंड 2 NaCl। अगर मैं डाइल्यूट HCl में कॉपर मेटल डाल दूं तो देयर विल बी नो रिएक्शन। उसकी वजह क्या है? देखें, अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन को गौर से देखें तो सोडियम ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को। सोडियम ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद उसने प्रोडक्ट बनाई NaCl और हाइड्रोजन गैस उसमें से लिबरेट हो गई। यानी कि आप सॉल्यूशन में से बबल्स बनते हुए देखेंगे। दूसरी बात, कॉपर को अगर मैं डाइल्यूट HCl के अंदर ऐड कर दूं तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को, लिहाजा आप इसमें हाइड्रोजन गैस बबल्स जो हैं वो नहीं देखेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली इसके पीछे रीजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बताई जा सकती है। स्टूडेंट, जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो, जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है या हाइड्रोजन से लेस है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0.00 वोल्ट। इससे ऊपर वाले जितनी मेटल्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेगेटिव। इनसे नीचे वाली कौन कौन है? कॉपर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, इनके रिडक्शन पोटेंशियल जो है Hg वो पॉजिटिव है। अब हाइड्रोजन से कम और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकेंगी और रिएक्ट कर सकेंगी। और अगर तो आप इनका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आप याद रखिएगा इनके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, इनके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। और जो हाइड्रोजन के करीब करीब मेटल्स हैं जैसे कि जिंक हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये क्या करते हैं? ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराते हैं, रिएक्ट करते हैं, मगर जो सोडियम मैग्नीशियम जिस विगरस से रिएक्शन करते हैं वो ये जिंक नहीं कर सकता। बट समहाउ हाइड्रोजन से रिडक्शन पोटेंशियल जिनका ऊपर होगा वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। और जो इनका पॉजिटिव है वो रिएक्ट
नहीं करेंगे, नो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। उसके पीछे एक सिंपल सी रीजन है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन से कम। इट मींस ये इजियर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लिहाजा ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर हाइड्रोजन के मुकाबले में लेस फील करता है या मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा होता है, लिहाजा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब स्टूडेंट, लास्ट एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय एन अदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब हम 6th एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकती हैं। बड़ा एक सादा सा रूल है, मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल रूल बताता हूं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में X मेटल Y के ऊपर है, यानी कि X का रिडक्शन पोटेंशियल लेस है और Y का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, यानी कि X Y से ऊपर है, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो X Y को डिस्प्लेस कर सकता है। X कैन डिस्प्लेस Y। तो इसका मतलब ये हो गया द मेटल्स विद लो रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस metals with higher reduction potential। इसका बड़ा एक सादा सा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। आपके सामने एक बीकर है, ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसके अंदर जिंक का रॉड या पीस डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता जिंक का रॉड इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और कॉपर का ब्लू सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और कॉपर के जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो इस सॉल्यूशन के इर्द गिर्द घूमते फिरते आपको नजर आएंगे। उसकी वजह ये हुई कि जिंक ने जाकर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर किया क्या। देखिए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मौजूद थे कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस। जैसे ही मैंने जिंक मेटल ऐड की तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कैसे? जिंक ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन देके कॉपर मेटल में चेंज कर दिया, खुद आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में चली गई। क्यों? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉपर से कम होता है। जिंक का कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल? याद होगा, हमने पढ़ा था 0.76 और कॉपर का कितना होता है? प्लस 0.34। तो जिंक कॉपर से ऊपर आता है, लिहाजा जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर आप जिंक के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की मेटल स्ट्रिप डाल देंगे तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो टेक्निकली एक मेटल दूसरे को तब डिस्प्लेस कर सकती है जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल डिस्प्लेस जिसको करना उससे कम हो, तभी वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।